सरवरा शाह करीमा दस्तगीरा अशरफा सैयदना मौलाना मौलाना मुहम्मदिन बारिक वसल्लम सलातो व सलामुन अलैका सैयदी या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। आइए जलसा जुलूस करना और इसकी अजमत फजीलत क्या है। हजरत सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु इरशाद फरमाते हैं, मन अनफ़क़ा दिरहमन अला क़िरातिन मौलिदिन नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम काना रफ़ीक़ी फिल जन्ना। हज़रत अबू बकर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु इरशाद फरमाते, जिसने नबी की मिलाद में 1 दिरहम खर्च किया, उस वक्त की 1 रुपया खर्च किया, हजरत सिद्दीक़ अकबर इरशाद फरमाते काना रफ़ीक़ी फिल जन्ना, तो जन्नत में मेरे साथ में होगा। याद रखना, वो जन्नत में मेरे साथ होगा। बताइए 1 दिरहम खर्च करने पे हजरत सिद्दीक़ अकबर का कौल है। हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु इरशाद फरमाते, मन अज़्ज़मा मौलिदिन नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम फ़क़द अहया अल इस्लाम। हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु इरशाद फरमाते, नबी की मिलाद की जिसने इज्जत की, नबी की मिलाद की जिसने ताज़ीम की, फ़क़द अहया अल इस्लाम, उसने इस्लाम को जिंदा किया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, वाह वाह वाह, माशाअल्लाह, बहुत अच्छा। नबी की महफिल की ताज़ीम इज्जत जरूरी है, लेकिन क्या बताया जाए, आज बहुत लोग इस वजह से सुभान अल्लाह नहीं बोल पाते क्योंकि मुंह में गुटखा होता है, मन में खुटका होता है। अभी गुटखा शेयर कर रहे थे, एक दूसरे को दे रहे थे, लेकिन शायर को 10 रुपया नहीं दे रहे थे। ये अफसोस की बात, नबी का जिक्र कर रहा था। अरे मेरे इस्लामी भाइयों, काश की ऐसी महफिलों में आया करो तो पाक साफ रहो। और आज की ये महफिल, ये शब बेदारी, आज का ये जागना हर जागने वाली रातों से अफजल है। अगर आप शबे कद्र जागते हो तो याद रखो, जिसमें हलवा खाते बनाते हो तो याद रखो उसमें फरिश्तों का नुज़ूल होता है। वनुनज़्ज़िलु, फरिश्तों का नुज़ूल होता, इन्ना अंज़लनाहु फी लैलतिल क़द्र वमा अदराका मा लैलतुल क़द्र लैलतुल क़द्रि खैरुम मिन अल्फ़ि शहर। अल्लाह ने फरमाया फरिश्तों का नुज़ूल होता है। ऐ मेरे भाइयों, जिनके वसीले से फरिश्ते बनाए गए हैं, जिनके वसीले से कुरान मिला, नमाज मिली, रमजान मिला, आज ये वो रात है, अगर नबी ना आते तो हमें कुछ नहीं मिलता। वो जो न थे तो कुछ न था, वो जो न हो तो कुछ न हो। माशाअल्लाह, वो जो न थे तो कुछ न था, वो जो न हो तो कुछ न हो। अरे जान है वो जहान की, जान है तो जहान। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, बहुत खूब। हकीकत में इस जान, दुनिया की जो जान है वो हुजूर है। आज हम दुनिया देख रहे हैं तो हुजूर की वजह से। तो हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु इरशाद फरमाते, जिसने नबी के मिलाद की ताज़ीम की, फ़क़द अहया अल इस्लाम, उसने इस्लाम को जिंदा किया। तो हजरत उस्मान गनी भी फरमाते हैं, हजरत सिद्दीक़ अकबर ने फरमाया, उमर फारूक ने फरमाया, तो उस्मान गनी, ये कौन है उस्मान गनी? हुजूर सरवरे कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इनका नाम ज़ुन्नुरैन रखा, लक़ब दिया गया क्योंकि सरकार ने अपनी 2 बेटियां इनके निकाह में दिया। अल्लाह सुभान अल्लाह। वो हजरत उस्मान गनी इरशाद फरमाते हैं, हजरत उस्मान गनी का इरशाद है, मन अनफ़क़ा दिरहमन अला क़िरातिन मौलिदिन नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम कान्नहु शहीदा ग़ज़वा बद्र व हुनैन। हजरत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला इरशाद फरमाते हैं, जिसने नबी के मिलाद में 1 दिरहम खर्च किया, वो ऐसे है जैसे ग़ज़वे बद्र व हुनैन में शरीक हुआ।
ये वो दो जंग है जिसमें सरकार शरीक हुई है। सुभान अल्लाह, बेशक। ग़ज़वे बद्र हुनैन, ये दोनों जंगों में सरकार शरीक हुए हैं। ऐसे वो शख्स है जिसने 1 रुपया 1 दिरहम नबी के मिलाद में खर्च किया। आप जलसा कराया जाता है, कितने लोग होते हैं और महफिलों में तो चंदा देते हैं, लेकिन नबी की बात आती है तो उसमें चंदा तक नहीं देते। हकीकत में वो महरूम होते हैं, क्योंकि ये जो 4 यार सहाबा फरमाते हैं, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बड़े खास जो ये सहाबी हैं, फरमाते हकीकत में वो ग़ज़वा बदर के जंग में शरीक हुआ, उसने जिहाद किया। हजरत अली फरमाते हैं वो अली जिसके अली की शान व अज़मत ये है, वो अली नबी इरशाद फरमाते हैं अन्नज़्रु इला वजही अली इबादा, ऐ अली तुम्हारे चेहरे को देखना इबादत है। वो अली फरमाते हैं, नबी इरशाद फरमाते अंता अखी फी दुनिया वल आखिरा, ऐ अली तुम दुनिया में भी मेरे भाई हो और आखिरत में मेरे भाई हो। अना मदीनतुल इल्म अलीयुन बाबुहा, अना दारुल हिकमत अलीयुन बाबुहा, ऐ अली मैं इल्म का शहर हूँ तुम उसके दरवाजा हो, ऐ अली मैं हिकमत का घर हूँ तुम उसके दरवाजा हो। कसेरा मयस्सर न शुद ई सियादत, बकाबा विलादत बमस्जिद शहादत। वो अली है, वो अली फरमाते हैं, हजरत अली का फरमान सुनो, हसन हुसैन को मानने वालों, हसन हुसैन के अब्बू का नाम हजरत अली है, हजरत फातिमा ज़हरा के शौहर नामदार का नाम हजरत अली है। हजरत अली फरमाते मन आज़मा मौलिदिन नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम काना सायन ला यखरुजू मिनद दुनिया इल्ला बिल ईमान व यदखुलुल जन्नता बिगैरि हिसाब। बोलते रहो सुभान अल्लाह, सुभान। हजरत अली फरमाते हैं ला यखरुजू मिनद दुनिया इल्ला बिल ईमान। हजरत अली फरमाते हैं जो नबी की मिलाद की ताज़ीम करता है, ला यखरुजू मिनद दुनिया इल्ला बिल ईमान, बगैर ईमान के वो दुनिया से नहीं जाएगा। माशाअल्लाह, यानी उस वक्त तक उसकी मौत नहीं आएगी जब तक कि उसके पास ईमान नहीं होगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। वयदखुलुल जन्नता बिगैरि हिसाब, हजरत अली इरशाद फरमाते हैं बगैर हिसाब के वो जन्नत में जाएगा। आए है सुभान अल्लाह। चाहे तो ऐसी बातों पे आप भी सुभान अल्लाह बोलकर सवाब कमा सकते हैं। बेशक, सुभान अल्लाह। एक और कौल सुन लीजिए, हजरत ख्वाजा हसन बसरी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु इरशाद फरमाते हैं लौ कान ली मिस्लु हबलिन उहुदिन ज़हबन। हजरत हसन बसरी फरमाते हैं कि अगर मुझे सोने का पहाड़ मिल जाए, और वो कौन सा पहाड़, जबल पहाड़, उहद पहाड़ के बराबर अगर मुझे सोना मिल जाए, ज़हबन सोना मिल जाए, फनफ़क़्तहु अला क़िरातिन मौलिदिन नबी, तो हजरत हसन बसरी फरमाते हैं मैं वो सोने के पहाड़ को नबी के मिलाद पे खर्च कर देता। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। सोने के पहाड़ को अगर मुझे पहाड़ मिल जाए, अल्हम्दुलिल्लाह मदीना शरीफ में सोने का पहाड़ निकला भी है। तो याद रखो मेरे भाई, इस बात पे खुश होना चाहिए जो लोग सुन के और नबी के मिलाद में दिए हैं वो बगैर ईमान के दुनिया से नहीं जाएंगे, यानी ईमान के साथ दुनिया से जाएंगे, बगैर हिसाब के जन्नत में जाएंगे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अब और आओ सुनो, आगे समाअत करो नबी की पैदाइश के हवाले से। माशाअल्लाह, माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। औली जनाब अनवार भाई, इकरार भाई, हजरात आप देख रहे हैं शायर खुशफिक्र हजरत अनवार इकरार साहब की क़िबला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम।
सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आइए हुजूर की पैदाइश के हवाले से समाअत कीजिए कि आका दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया में कैसे तशरीफ लाए। इसलिए जिस नबी का जिक्र होने जा रहा है एक बार और दुरूद शरीफ पढ़िए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना मौलाना मुहम्मद हालांकि इससे पहले जब मैं आया था कई साल पहले तो मजमा बड़ा हसास और बसास था। लॉकडाउन में काफ़ी लोग बैठने की वजह से वो असर कर जाता है 2 साल तक बैठना जी, इसलिए जो है बहुत खामोश मिजाजी से काम ले रहे हैं और सुनने की कोशिश कर रहे हैं। अल्लाह ताला आप लोगों का बैठना कबूल फरमाए, आमीन। आइए हजरत अब्बास रज़ी अल्लाह ताला रिवायत करते इब्ने अब्बास कि जब अल्लाह तबारक व तआला ने अपने महबूब के नूर को पैदा करना चाहा, अव्वलु मा खलक़ल्लाहु नूरी, हुजूर इरशाद फरमाते अल्लाह ने सबसे पहले मेरे नूर को पैदा किया। व कुल्ला खलाइक़ मिन नूरी, और हर चीज़ को अल्लाह ने मेरे नूर से पैदा किया। व अना मिन नूरिल्लाह, और मैं अल्लाह के नूर से पैदा किया। सुभान अल्लाह। अल्लाह ने सबसे पहले मेरे नूर को पैदा किया। वो देखो इब्ने हजरत अब्बास फरमाते हैं कि जब अल्लाह ने अपने महबूब के नूर को पैदा करना चाहा, फ़क़बदा क़बदतम मिन नूरिही, अल्लाह ने अपने नूर में से एक मुट्ठी नूर लिया। सुम्मा क़ाल कूनी हबीबी, तू मेरा हबीब हो जा। माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। अल्लाह ने अपने नूर में से नूर लिया। अब बताओ हुजूर पैदा कहाँ से हुए? याद करते जाओ, सुनते जाओ, नबी के कलमा पढ़ने वाले सुनते जाओ। तमिन नूरी, अल्लाह ने अपने नूर में से नूर लिया। सुम्मा क़ाल कूनी हबीबी, तू मेरा महबूब हो जा, तू मेरा हबीब हो जा। अल्लाह ने अपने नूर से पैदा किया, नबी ने भी फरमाया। अब इस पे भी कुछ लोग इतराज करते हैं। क्या इतराज करते हैं कि अल्लाह ने जब अपने नूर में से पैदा किया तो अल्लाह का नूर कम हो गया होगा। माज़अल्लाह, अल्लाह का नूर कम हो गया होगा। और क्या मिसाल देते हैं कि अगर किसी के पास 100 रुपया हो और अगर कोई किसी को 50 रुपया दे दे तो 50 रुपया बचेगा। इस तरीके से मिसाल देके लोगों को गुमराह करने की कोशिश करते हैं कि अल्लाह ने जब अपने नूर से पैदा किया होगा तो अल्लाह का नूर कम हो गया होगा। मैं उनको मिसाल आज समझाने की कोशिश करूंगा। ऐसे कहने वालों को आप जवाब देने की कोशिश करें। बहुत खूबसूरत। अब आप यहाँ से अपने घर जाएं, आंधी बारिश का मौसम है, इत्तेफाक से आप अपने घर पहुंचे, जलसा सुनने के बाद 2 बजे पहुंचे। जब 2 बजे पहुंचे तो देखा कि लाइट नहीं है, तेज बारिश या हवा आने की वजह से लाइट कट गई है। चिराग जलाना चाहिए, मोमबत्ती जलाना चाहिए। आप माचिस तलाश करने लगे, माचिस नहीं मिली। जी जी हजरत जी। मिसाल, आप माचिस तलाश करने लगे, नहीं मिली माचिस। देखा बगल में जो घर है वहाँ चिराग जल रहा है। आपने अपने चिराग को लिया, उसके घर से जला लिया। दूसरा आया, उसने भी जला लिया। तीसरा आया, उसने भी जला लिया। पूरा राजापुर गांव जला ले, क्या उसके चिराग की रोशनी कम हो जाएगी? हरगिज नहीं। आप जवाब दीजिए, क्या चिराग की रोशनी कम होगी? हरगिज नहीं। मेरे भाई, हमारे आपके हाथ का बनाया हुआ चिराग, हमारे और आपके हाथ की बनाई हुई मोमबत्ती की जब रोशनी कम नहीं होती तो अल्लाह ने जब अपने महबूब को पैदा किया, अपने महबूब के नूर, अपने नूर में से अपने महबूब के नूर को पैदा किया। ऐ कहने वालों, जरा होश की दवा लो। जब चिराग की रोशनी कम नहीं हो सकती तो अल्लाह का नूर कैसे कम? है सुभान अल्लाह, सुभान। नारे तकबीर, नारे रिसालत, सरकार की आमद, उलमाए अहले सुन्नत, नारे तकबीर, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बहुत खूब हजरत। बगौर समाप्त करेंगे तो बहुत सारे पॉइंट की बातें आप समाप्त करने की बहुत खूबसूरत नुक्ता हजरत, बहुत खूबसूरत नुक्ता। तो जब चिराग की रोशनी कम नहीं, फिर आओ देखो अल्लाह तबारक व तआला अपने महबूब
को फरमाया सुम्मा क़ाला कूनी हबीबी, तू मेरा महबूब हो जा, अंता इश्क़ी वाना इश्क़ुका, हाय है वाह वाह बेशक मैं तेरा आशिक हूँ तू मेरा आशिक है, मैं तेरा इश्क तू मेरा इश्क है। माशाअल्लाह अल्लाह ने फरमाया, अल्लाह मैं तेरा इश्क हूँ तू मेरा इश्क है। फिर अल्लाह तबारक व तआला ने कतबा इस्मुहु अलल अर्शी, फिर अल्लाह ने अपने महबूब का नाम अर्श पे लिख दिया। माशाअल्लाह सुभान अल्लाह, अर्श पे लिख दिया अहमद, अर्श पे हुजूर का नाम अहमद है, फर्श पे मोहम्मद है, अहमद नाम लिख दिया। ऐ जमीन व आसमान जान जाओ, ऐ मलाइक फरिश्ते जान जाओ, ऐ तमाम दुनिया वालों जान जाओ, जो नाम अहमद लिखा हुआ है याद रखो इसी के सदक़े आसमान बनाया गया है। माशाअल्लाह बेशक पूरी कायनात बनाई गई है। अल्लाह ने अपने महबूब का नाम आसमान में लिख दिया। अब बताओ अहमद के माने क्या होते हैं, मोहम्मद के माने क्या होते हैं, आगे मैं बताऊंगा, आप इस तरीके से सुनो। क्योंकि एक मर्तबा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा, ऐ जिब्रील ये बताओ तुम्हारी उम्र कितनी है? या रसूलल्लाह मुझे नहीं पता, लेकिन हाँ 70,000 साल के बाद एक सितारा चमकता था, मैंने उसे 72,000 देखा। वाह वाह बेशक राई तो इतनैनी व सबईना अल्फ मर्रतिन, मैंने 72,000 मर्तबा देखा। सरकार इरशाद फरमाते व इज्जतु रब्बी अना दालिकल कौकब, क्या बात है भाई सुभान अल्लाह। जिब्रील वो सितारा चमकने वाला मैं ही हूँ, मेरे रब की इज्जत की कसम। माशाअल्लाह वो सितारा मैं ही हूँ। हजरत जिब्रील अर्ज करते या रसूल अल्लाह, तो आप 72,000 70,000 साल के बाद क्यों चमका करते थे? उस वक्त कहाँ रहते थे? इस बीच में आप कहाँ रहते थे जो 70,000 साल के बाद आप चमकते हैं आसमान पे? मैं उन्हें उसे 72,000 मर्तबा देखा। तो याद रखो अहमद के माने होते, अम्मा ना समझो, अहमद के माने होते जिसने अल्लाह की सबसे ज्यादा तारीफ की हो। माशाअल्लाह वाह वाह सुभान अल्लाह। अहमद माने जिसने अल्लाह की सबसे ज्यादा तारीफ की हो। मोहम्मद माने अल्लाह ने जिसकी सबसे ज्यादा तारीफ की हो। वाह वाह बेशक सुभान अल्लाह, क्या बात है। अहमद माने अल्लाह की सबसे ज्यादा जिसने तारीफ की उसका नाम अहमद है, और अल्लाह ने सबसे ज्यादा जिसकी तारीफ की हो उसका नाम मोहम्मद है। अल्लाह ने नात के शक्ल में, तकरीर के शक्ल में अल्लाह ने पूरी कुरान नाजिल फरमा दी। पूरे कुरान में कसम खुदा की, आए पढ़ने वालों और लोगों को अल्लाह ने फरमाया, आए मूसा, आए ईसा, आए आदम, आए इब्राहिम, आए हारून, आए तमाम नबियों का नाम ले ले के पुकारा। लेकिन अल्लाह ने पूरे कुरान में अपने महबूब का नाम ना लिया, बल्कि कभी कहा या अय्युहल मुज़्ज़म्मिल, कभी कहा या अय्युहल मुद्दत्तिर, कभी तोहा, कभी यासीन। इस तरीके से अल्लाह ने अपने महबूब को खिताब किया है। ऐ मेरे भाई ये मोहब्बत नहीं तो फिर और क्या? बेशक माशाअल्लाह। अल्लाह ने कहीं नाम नहीं लिया पूरे कुरान में, आए मोहम्मद कह के नहीं पुकारा। कुर्बान जाओ मेरे भाई, अल्लाह ने अपने महबूब के नाम को आसमान में लिख दिया। फिर अल्लाह तबारक व तआला इरशाद फरमाता है, ऐ मेरे महबूब जरा अपनी नजरे करम तमाम अंबिया कराम के नूर की तरफ, अनवार की तरफ करो। तो जो अरवाह थी अंबिया कराम की, जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने नजरों को, जो अरवाह आलम अरवाह जहाँ सारे नबियों की रूहें थी चमक रही थी, जब रसूलुल्लाह ने उधर नजर की तो सारे लोगों का चमकना मांद पड़ गया, मध्यम हो गई, चमकना फीका पड़ गया। तो तमाम अंबिया बोल पड़े, या अल्लाह ये किसकी चमक है जिसकी चमक से हमारी चमक मांद पड़ गई है? क्या बात है सुभान अल्लाह। चमक तुझसे पाते हैं सब पाने वाले, मेरा दिल भी चमका दे चमकाने वाला। बहुत अच्छे सुभान अल्लाह माशाअल्लाह।
नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब तमाम अंबिया कराम के अनवार की तरफ देखा, सारे लोगों की चमक मान पड़ गई, बोल पड़े या अल्लाह ये किसकी चमक है? उसकी चमक के आगे हमारी चमक फीकी पड़ गई है। हाजा नूरो इब्ने अब्दुल्लाह, अल्लाह इरशाद फरमाता है मेरे अंबिया सुनो, ये अब्दुल्ला के बेटे मोहम्मद की नूर की चमक है, अब्दुल्ला के लख्ते जिगर की चमक है। जिस चमक के आगे तुम्हारी चमक मसलन चांद ना निकले तो सितारे खूब चमकते चमका करते हैं, लेकिन हकीकत में जब चांद निकल आता है तो उस चमक के आगे उनकी चमक मान पड़ जाती है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फिर अल्लाह तबारक व तआला ने इरशाद फरमाया, इन आमनतुम बी जअलनाकुम अंबिया, ऐ तमाम नबी सुनो, ऐ सुनो, ऐ सुनने वालों सुनो, अगर तुम मेरे महबूब को मान लोगे, ईमान ले आओ, इन आमनतुम बी जअलनाकुम अंबिया, तो मैं तुमको नबी बना दूंगा। है सुभान अल्लाह। अगर तुम मेरे महबूब पे ईमान लाओगे तो मैं तुमको नबी बना दूंगा। तमाम नबियों की रूहें बोल पड़ी आमन्ना बिही व नुबुव्वतिही, हम ईमान लाए ए अल्लाह तेरे महबूब की जात पर और उनकी नबूवत पर। कुर्बान जाओ मेरे भाइयों, आज जितने भी नबी चमके हैं सब चमक वाले वजूलों में चमका किए, बेशक अंध शीशों में चमका हमारा। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। इस तरीके से नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चमकाया, तमाम अंबिया कराम ईमान लाए। पहले अल्लाह ने वादा लिया कि अगर ईमान लाओगे, इन आमनतुम बिही जअलनाकुम अंबिया, अगर तुम मेरे महबूब पे ईमान लाओगे तो नबी बनाऊंगा। पता चला इब्राहिम को खलीलुल्लाह का लक़ब मिला तो नबी के सदक़े मिला है, हजरत आदम को सफ़ीउल्लाह का लक़ब मिला है तो नबी के सदक़े मिला है। जितने भी नबी बने रसूल बने, याद रखो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हुजूर को मानने के बाद उनको नबूवत का दर्जा दिया गया है, नबी होने का शरफ दिया गया है। ये है नबी की शान। आज जिस नबी के हम उम्मती हैं, जब हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने देखा अल्लाह तेरे महबूब की ये शान है, ये अज़मत है, तो मूसा अलैहिस्सलाम कहने लगे अल्लाह काश कि मुझे अपने महबूब का उम्मती बना देता, काश कि मुझे अपने महबूब का उम्मती बनाता। कुर्बान जाओ मेरे भाइयों, नबी होकर ये तमन्ना करे कि अल्लाह तेरे महबूब का उम्मती बन जाता तो मेरी खुशकिस्मती होती। आज उन्हीं नबी के उम्मती हो तुम, हुजूर के उम्मती हम सब हैं। हमारी हालत क्या हम खूब जानते हैं, हम नमाजों से दूर हैं, हम ज़कातों से दूर हैं, हम रोज़ों से दूर हैं। हकीकत में ऐ मेरे भाइयों, नबी के कलमा पढ़ने वालों, नबी से मोहब्बत करो। मोहम्मद की मोहब्बत दीन हक़ की शर्त अव्वल है, अगर इसमें हो खामी तो सब कुछ नामुकम्मल है। इस तरीके से नूर यहाँ तक पहुँचा, पैदा किया अल्लाह ने अपने नूर से। आओ अब ये नूर चला, अल्लाह तबारक व तआला ने हजरत आदम अलैहिस्सलाम के पुश्त में, पीठ में अपने महबूब का नूर रखा। आप लोग भी जरा हाथ उठा के बता दिया, आप लोग समझ रहे हैं? मैं नेपाल से आया हूँ, नेपाली में भी नहीं बोल रहा हूँ, उर्दू जबान में बोल रहा हूँ और खूब समझते हैं। अल्लाह ने अपने महबूब के नूर को हजरत आदम अलैहिस्सलाम के पुश्त में रखा। जब पुश्त में रखा, सुफूफन यंजुरूना इला ज़ालिकन नूर, तो तमाम फरिश्ते आए हजरत आदम अलैहिस्सलाम के पीछे नियत बांध कर खड़े हो गए। इतनी प्यारी प्यारी हदीसें आप सुनते रहिए और मचलते रहिए। सुफूफन यंजुरूना इला ज़ालिकन नूर, सफ बांध कर बैठे नहीं, सफ बांध कर खड़े हो गए। सफ जब बांधी जाती है, जमात जब खड़ी की जाती है तो बड़े अदब से लोग खड़े होते हैं। सफ बांध कर खड़े हो गए तो हजरत आदम अलैहिस्सलाम अर्ज करते, परवरदिगार आलम, ये सारे फरिश्ते मेरे पीछे क्यों खड़े हैं, क्या वजह है? तो अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है,
ऐ आदम तुम्हारी पुश्त में मेरे महबूब का नूर मुबारक है। सुभान अल्लाह, वो नूर है। जब अल्लाह ने आदम के अंदर अपने महबूब का नूर डाला, फिर रब ने फरमाया वइज़ क़ाल रब्बुका लिल मलाइकति इसजुदू लि आदम फसजदू इल्ला इब्लीसा। अल्लाह ने फरमाया ऐ फरिश्तों, तमाम फरिश्तों सजदे में चले जाओ, आदम को सजदा करो। दुनिया आदम को सजदा कहती है, लेकिन हकीकत में अल्लाह ने अपने महबूब के नूर को सजदा करवाया था, नूर मोहम्मदी को सजदा करवाया था। तमाम फरिश्तों ने सजदा किया सिवाय इब्लीस के। अकड़ गया, अकड़ा रहा कि नहीं मैं सजदा नहीं करूंगा। अना मिना नर व अंता मिना तीन, मैं आग से हूं वो मिट्टी से। हजरत आदम अलैहिस्सलाम कौन है? नुक्ते की बात चली है तो और सुन लीजिए। इनायत इनायत जी हजरत इनायत। नुक्ते की बात चली है। हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं जुमा का दिन ईद का दिन है। बेशक हजरत बेशक। जुमा का दिन ईद का दिन है। साहबा ने अर्ज़ किया या रसूलल्लाह जुमा का दिन ईद का दिन है, कैसे? जुमा का दिन ईद का दिन कैसे है? तो नबी इरशाद फरमाते हैं इस दिन हजरत आदम अलैहिस्सलाम की पैदाइश हुई है, जुमा के दिन। जी हजरत माशाअल्लाह। हजरत आदम अलैहिस्सलाम पैदा हुए जुमा के दिन, इसलिए ईद का दिन है। हजरत आदम जिस दिन पैदा हुए वो दिन नबी फरमाते ईद का दिन मनाने का हुक्म दिया गया है, और जिस दिन नबी पैदा हुए वो तमाम ईदें उस पे कुर्बान है। नबी की पैदाइश पे तमाम ईदें कुर्बान हैं, क्योंकि सबसे बड़ी ईद नबी की पैदाइश की तारीख है। देखो आप आज कुछ लोग नहीं मनाते, कहते हम जश्न ईद मिलादुन नबी नहीं मनाएंगे। शायद इस गांव में है भी नहीं, ऐसा तो नहीं हो सकता है, तो कोई और राजापुर होगा जहां लोग होंगे, लेकिन यहाँ तो नहीं। उम्मीद है, यकीन है इस किस्म के लोग हैं कि जो जश्न ईद मिलादुन नबी पे एतराज करते हैं। वो कहते हैं कि ईदें खाली दो हैं, अरे ईद मिलादुन नबी है, तीसरी ईद कहाँ से आ गई? तीसरी ईद नबी ने फरमाया जुमा का दिन ईद का दिन है, क्योंकि आदम पैदा हुए। अब आदम के बारे में सुनो। हजरत आदम अलैहिस्सलाम जब जमीन पे उतारे गए 300 साल तक रोते रहे, रब की बारगाह में रोते रहे। अल्लाह तबारक व तआला जब 300 साल के बाद तौबा कबूल फरमाता है तो इरशाद फरमाता है आदम मैं तौबा कबूल करूंगा, लेकिन ये बताओ अचानक तुमको मेरे हबीब का ख्याल कैसे आ गया? तुमने मेरे हबीब का वसीला दिया, मेरे प्यारे महबूब का वसीला दिया, तुम्हें मेरा महबूब कैसे याद आया? हजरत आदम अलैहिस्सलाम अर्ज करते हैं परवरदिगार आलम जन्नत के तमाम पत्तियों पे मैंने आप तेरा नाम देखा तो उसी साथ में नबी का नाम भी था, मोहम्मद अहमद लिखा हुआ था, महबूब का नाम लिखा हुआ था। मैं समझ गया जन्नत के मेहराबों पे और दरख्त के पत्तियों पे अल्लाह के नाम के साथ में इसमें गिरामी तो जरूर अल्लाह की महबूब, अल्लाह का महबूब ये होगा, इसलिए मैंने वसीला दिया। तो अब बताओ जिस आदम की तौबा नबी के नाम के वसीले से हो उस दिन तो ईद मनाते हो, नबी की पैदाइश के दिन ईद क्यों नहीं मनाते हो? माशाअल्लाह बेशक। फिर थोड़ा सा समझा दूं, और बड़ी पॉइंट की बात शायद पहली बार आप सुनेंगे, ये भी याद रखिएगा, पहली बार सुनेंगे। मैं कोई ज्यादा पढ़ा लिखा नहीं, लेकिन आप लोगों को जो ये बता के जा रहा हूं, जब हजरत आदम अलैहिस्सलाम जन्नत में थे, हजरत हव्वा और आदम का निकाह होने लगा, तो अल्लाह ने फरमाया कि तुम दोनों का निकाह हो। हजरत आदम अलैहिस्सलाम अर्ज करते परवरदिगार आलम मेरे पास देने के लिए महर नहीं है। अल्लाह ताला फरमाता सुनो 10 मरतबा मेरे महबूब के ऊपर दुरूद व सलाम पढ़ दो, यही महर है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। 10 मरतबा दुरूद व सलाम पढ़ दो, यही महर है। अब हजरत आदम हव्वा का निकाह हुआ और दुरूद व सलाम पढ़ा गया। आज अगर हम पैदा हुए हैं, अगर आदम और हव्वा दुरूद व सलाम नबी के ऊपर ना पढ़ते तो हम पैदा ना होते। हकीकत में अगर आज हम हलाली हैं, आदम की औलाद बन के पैदा हुए हैं, तो इस तवस्सुल से कि नबी
नबी के ऊपर दुरूद सलाम पढ़ा गया है। हम सब की माँ हजरत हव्वा को जो महर दिया गया वो दुरूद सलाम है। यानी हजरत हव्वा आदम पे हलाल हुई तो दुरूद सलाम की वजह से। तो बताओ जिसकी माँ का महर दुरूद सलाम रखा गया हो तो हम जान दे सकते हैं, लेकिन दुरूद सलाम नहीं छोड़। सुभान अल्लाह, बहुत खूब, माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। बेशक यही बताना चाहता है कि जिसके माँ के महर में दुरूद सलाम दिया गया हो, गोया कि हम दुरूद सलाम वाले हैं। हम दुरूद सलाम पढ़ना हरगिज नहीं छोड़ सकते, क्योंकि हमारी माँ हव्वा के निकाह के बीच में जो महर रखा गया था हकीकत में हलाल हव्वा हुई तो दुरूद सलाम की वजह से। तीसरी बात, जो लोग जश्न ईद मिलादुन नबी नहीं मनाते तो कहते हैं हम लोग कैसे मनाएं, कुमकुमा नहीं लगा सकते, हम लोग लाइट बत्ती नहीं लगा सकते। जब ज्यादा जोर दो तो क्या कहते हैं, इसलिए नहीं लगा सकते कि 12 रबीउल अव्वल नहीं है, 12 वफात है, ये कहते हैं। आज बाज लोग कहते हैं, हालांकि कहना मना है, 12 वफात है। यानी हुजूर इसी दिन हुजूर की वफात हुई है, इसलिए हम लाइट बत्ती नहीं लगाते, हम जश्न नहीं मनाते, हम जुलूस नहीं निकालते, क्योंकि इसी दिन नबी की वफात हुई है। बताओ हम कैसे नबी का जुलूस निकाले, कैसे चरागा करे जिस दिन नबी का इंतकाल हुआ हो, नबी ने विसाल फरमाया हो, उस दिन हम जुलूस नहीं निकालेंगे, हम जश्न नहीं मनाएंगे। तो उनको एक जवाब दे देना, एक सवाल कर लेना और जवाब भी दे देना। सवाल ये कर लेना, बेशक तुम्हारा कहना अगर सही है, तुम अपने कहने पे अटल हो, हम इसलिए जुलूस नहीं निकालते, हम इसलिए जश्न ईद मिलादुन नबी नहीं मनाते, हम इसलिए चरागा नहीं करते, इसलिए हम कुमकुमा नहीं लगाते कि 12 तारीख को 12 रबीउल अव्वल के दिन हुजूर की वफात हुई है, इसलिए तुम अगर नहीं करते हो तो जुमा क्यों मनाते हो। नबी इरशाद फरमाते हैं, मेरे प्यारे सहाबा सुनो, आदम की पैदाइश जुमा के दिन है और आदम की वफात भी जुमा के दिन है। आदम की वफात भी जुमा के दिन है, तो अब जुमा के दिन वो जुमा खुशी नहीं मनाओ, क्योंकि नबी के वफात पे खुशी नहीं मनाते हो तो जुमा के दिन आज से जुमा पढ़ना छोड़ दो, क्योंकि इस दिन तुम्हें ईद मनाना, खुशी मनाना, नहाना, अच्छा कपड़ा पहनना, सुरमा लगाना, खुशबू लगाना तुम्हारे लिए कैसे जायज हो सकता है। अरे इस दिन भी तो किसी नबी की वफात हुई है। बेशक बेशक। नानी मर जाएंगी, जवाब नहीं दे पाएंगे। मैं चैलेंज करके जा रहा हूँ, नंबर है कारी इब्रार साहब के पास, याद रखिए, जवाब नहीं दे पाएंगे। यहाँ तो तुम बहाना करके निकल जाते हो कि नबी की वफात की तारीख है इसलिए कुमकुमा नहीं लगाते, जश्न नहीं मनाते, जुलूस नहीं निकालते, तो फिर जुमा के दिन क्यों खुशी मनाते हो, उस दिन भी तो किसी नबी की वफात हुई है। नबी इरशाद फरमाते हैं, हमारे आका इरशाद फरमाते, आदम की वफात जुमा के दिन हुई है, तो अब जुमा मनाना छोड़ दो, खुशी मनाना छोड़ दो। उस दिन तो खूब नहाते हो, मस्जिद सजाते हो, खूब मस्जिद को धुलते हो और खूब खुशबू लगाते हो। क्यों? क्योंकि ये ईद का दिन तुम्हारे लिए कैसे हो सकता है। इस दिन तुम्हें गमी मनाना चाहिए, इस दिन तुम्हें खुशी नहीं मनाना चाहिए, क्योंकि नबी की वफात की तारीख जुमा। याद रखिएगा, कहते तो हैं लेकिन मानते नहीं है, मानते नहीं है। अल्लाह हिदायत अता फरमाए। दुरूद पर यह बात आगे अल्लाहुम्मा सय्यदना मौलाना मौलाना मुहम्मदिन बारिक वसल्लम सलातु व सलाम अलैका सय्यदी या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। अब ये नूर हजरत आदम अलैहिस्सलाम के पुष्ट में है। सुफूफन यंजुरूना इला दालिकन नूर, तमाम फरिश्ते हजरत आदम के पीठ के पीछे जमात से सफ से सुफूफन सफ से खड़े हो गए, सफ बनाकर अदब के साथ ज़ियारत कर रहे थे। हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने कहा, या अल्लाह ये मेरे पीठ के पीछे फरिश्ते क्यों खड़े हैं। अल्लाह ने फरमाया, तुम्हारे पुष्ट में मेरे महबूब का नूर है। हजरत आदम अर्ज करते, परवरदिगार आलम मेरे पीठ में ना करके बल्कि मेरे पेशानी में कर दे ताकि फरिश्ते आगे खड़े रहें। पेशानी में कर दी गई नूरे मोहम्मदी। जब पेशानी में की गई, पेशानी चमकने लगी और सिर्फ यहीं तक नहीं बल्कि हजरत आदम अलैहिस्सलाम अर्ज करते, परवरदिगार आलम तेरे महबूब के नूर मेरी पेशानी में रख दिया, सारे फरिश्ते देखे लेकिन मैं ना देखूं।
मैं ना देखूं, मुझे भी ज़ियारत करवा दे। तो अल्लाह ताला ने अपने महबूब के नूर को हजरत आदम के अंगूठे में रख दिया। जब अंगूठे में रखा तो आदम अलैहिस्सलाम ने चूमा आंखों से लगा लिया। सुभान अल्लाह, आंखों से लगा लिया। गोया कि ये अंगूठा चूम के आंखों से लगाना हम सबके बाप, पूरी दुनिया वालों के बाप हजरत आदम की सुन्नत है, इसलिए चूमते हैं। इसमें मोहम्मद पे हम चूम कर आंखों में लगाते हैं। कुछ लोग कहते हैं कि लोग सुरमा लगाने लगते हैं नबी का नाम सुनकर, ये तो मोहब्बत की बात है। हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने चूमा, हम उनकी औलाद हैं, हमें भी चूमना चाहिए। अब ये सिलसिला नूर का चलता रहा, आदम से शीश, ये सिलसिला चलता रहा, हजरत इब्राहिम तक पहुंचा। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के पेशानी में पहुंचा। बड़ी पॉइंट की बात सिर्फ बता दूं हजरत, बात आ गई है तो सुन लीजिए और इन तमाम बातों को नक्श कर लीजिए अपने जहन दिमाग में, आपके काम आने वाली चीज है। आओ देखो, हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम तक जब ये नूर पहुंचा, नस्लन बादा नस्लिन, काफिरों के पुष्ट में ये नूर नहीं गया। वही लोग थे या नबी या मुसलमान मोमिन होते थे या अल्लाह ताला, क्योंकि इन्नमल मुशरिकीन जो होते हैं नापाक होते हैं, अल्लाह ताला नापाकों में अपने महबूब के नूर को नहीं डाल सकता। अब ये नस्लन बादा नस्लिन होते होते ये नूर हजरत इब्राहिम के पेशानी में पहुंचा। अल्लाह ताला ने फरमाया, ऐ इब्राहिम मेरे लिए घर बनाओ। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम काबा बनाने लगे, अल्लाह का घर बनाने लगे। जब अल्लाह का घर बन के तैयार हो गया तो अल्लाह ताला ने फरमाया, हर कोई किसी का मकान बनाता तो मजदूरी लेता है। गौर कीजिए, हर कोई किसी का मकान बनाता है, मजदूरी लेता है। आई इब्राहिम तुम्हारी मजदूरी क्या होगी, तुमको मजदूरी में क्या चाहिए? तो हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम उस पत्थर पे खड़े थे जिस पत्थर पे खड़े होकर काबा को बनाया था। अपने हाथों को उठाकर अर्ज करते हैं, ऐ परवरदिगार आलम, काबा बनाने की मजदूरी मेरी ये होगी कि मेरी नस्ल में अपने आखिरी महबूब को पैदा फरमा दो। क्या बात है, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बहुत खूब, माशाअल्लाह। मेरी दुआ जब कर रहे थे, आज हजरत इब्राहिम के पेशानी में अल्लाह के महबूब का नूर था। जब दुआ मांगी गई, मेरे भाई उस पत्थर पे खड़े थे जिसको मकाम जो है मकाम इब्राहिम कहा जाता है, जहां हर हाजी को 2 रकात नमाज पढ़ना जरूरी है। पत्थर पे हजरत इब्राहिम के कदम के निशान बने हुए हैं। क्या हजरत इब्राहिम ने एक ही जगह कदम रखा था? उनके कदम के निशान तो और थे, लेकिन अल्लाह ने क्यों हुक्म दिया मेरे घर के पास रखो, बाबुल काबा के सामने रखो, ताकि हाजी लोग आए इस जगह 2 रकात नमाज पढ़े। दुनिया कहती है मकाम इब्राहिम है, कुरान में अल्लाह फरमाता है वत्तखिज़ मिन मकाम इब्राहिम मुसल्ला, ए अल्लाह उस मकाम इब्राहिम को तूने क्यों रखा? दुनिया सोचती है इब्राहिम के कदम के निशान है, लेकिन हकीकत में जब इब्राहिम ने दुआ मांगी थी तो हजरत इब्राहिम के पेशानी में अल्लाह के महबूब का नूर था और उस वक्त हजरत इब्राहिम के कदम के निशान बने थे। तो अल्लाह ने फरमाया मेरे महबूब के लिए दुआ मांगे हुए ये निशान बाकी रख। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, बहुत खूब, सुभान अल्लाह। है वो हजरत इब्राहिम ने अल्लाह के महबूब को अपनी औलादों में पैदा फरमा। हमारी औलादों में हमारे काबा बनाने की हमारी मजदूरी ये होगी, मजदूरी हमारी ये होगी कि तू अपने प्यारे महबूब को, आखिरी नबी को, हमारी औलादों में कोई नबी नहीं, इसलिए अल्लाह ने नबी नहीं पैदा फरमाया क्योंकि अपने आखिरी नबी को पैदा करना चाहता था। अच्छा, हाजी लोग भी इसमें हैं, मैं थोड़ी सी जहमत दूंगा। हुज्जाज कराम अगर कोई जरा हाथ उठा दे, मैं ज़ियारत कर लूँ। हुज्जाज कराम कोई हाजी साहब है माशाअल्लाह। अब मैं आपको पॉइंट की बात आपके वसीले से सबको बता दूंगा। बात आ गई काबा शरीफ हो जाएगा, इशारा कर दीजिएगा। आओ देखो, मैंने एक हाजी साहब से पूछा, हाजी साहब ये बताइए आप सफा मरवा पे दौड़े थे? हाँ मैं दौड़ा था। मैंने कहा क्यों दौड़े आप? तो हाजी साहब ने कहा इसलिए दौड़ा क्योंकि हजरत हाजरा दौड़ी थी। तो मैंने कहा सुनो, हाजरा दौड़ी थी सफा मरवा पे, इसलिए आप दौड़े। तो क्या हजरत हाजरा जिंदगी में पहली बार दौड़ी है?
बाप के घर पे थी तब भी दौड़ी होंगी, एक बादशाह की बेटी है, बेशक बेशक। माँ बाप के बुलाने पे दौड़ी होंगी, हजरत इब्राहिम के बुलाने पे दौड़ी होंगी, और हाजरा ही क्यों दौड़ी है, रसूलुल्लाह भी दौड़े और रसूलुल्लाह की बीवी हजरत आयशा भी तो दौड़ी है, दौड़ लगाते हैं। बेशक। रसूलुल्लाह आगे निकल जाते, दोबारा दौड़ते तो हजरत आयशा आगे निकल जाती। अल्लाह ने इस्लाम की निशानियों में से ये दौड़ना, आयशा का दौड़ना क्यों नहीं हुक्म दिया कि दौड़ो तुम। हजरत हाजरा के और दौड़ने पे, इब्राहिम के बुलाने पे हजरत हाजरा दौड़ी, माँ बाप के बुलाने पे दौड़ी। वो शियार इस्लाम क्यों नहीं कहा गया, वहां दौड़ना जरूरी क्यों नहीं करार दिया गया। ये हजरत हाजरा को सफा मरवा पे दौड़ना अल्लाह ने कबूल इतना क्यों किया कि कोई भी हाजी आए जब तक के ये दौड़ेगा नहीं उसका हज नहीं कबूल होगा। क्या वजह है तो सुनो, मैंने बताया। इसलिए अल्लाह ने हाजरा के दौड़ने को कबूल किया, क्योंकि दुनिया तो कहती है हाजरा दौड़ी थी इस्माइल के लिए, लेकिन हकीकत में उतर के देखो, मोहब्बत के सांचे में ढल के देखो तो हजरत हाजरा का दौड़ना अल्लाह ने इसलिए कबूल फरमाया कि इस्माइल के पेशानी में अल्लाह के महबूब का नूर। सुभान अल्लाह, क्या बात है, माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह, बहुत खूब। इसलिए अल्लाह ने दौड़ना जरूरी कर दिया। दुनिया कहती है इस्माइल के लिए दौड़ी थी, लेकिन हकीकत में अल्लाह ने इनका दौड़ना इसलिए कबूल किया, पसंद किया। हाजरा घबराओ ना, यह दौड़ना क़यामत तक बाकी रखा जाएगा, क्योंकि तुम्हारे बेटे इस्माइल की पेशानी में मेरे आखिरी महबूब, मेरा महबूब जो मेरा आशिक है, जो मेरा माशूक है, वो उसके पेशानी, वो उसका नूर जो है इस्माइल के पेशानी में है। बेशक। एक बात और बता दूं, बात चल गई है तो बड़ी पॉइंट की बात अल्लाह ताला ज़हन में दे रहा है, सुन लीजिए। वहां पत्थर ही पत्थर है। कुछ लोग कहते हैं किसी को बुरा नहीं कहना चाहिए, हजरत उलमाए किराम जानते ही हैं, मिलते हैं, किसी को बुरा नहीं कहना चाहिए, किसी को बुरा नहीं कहना चाहिए। एक जगह मैं प्रोग्राम में गया, मैंने कहा ठीक है बुरा नहीं कहना चाहिए, अगर तुम्हारी बात मानी जाए तो आओ हज करने जाओ। हज करने में सब पत्थर ही पत्थर है। एक पत्थर हजरे अस्वद है, बहुत सारे पत्थर बुतों के शक्ल में थे, निकाल दिया गया, उस पत्थर को नस्ब कर दिया गया काबा पत्थर, हजरे अस्वद पत्थर। कहीं चूमो पत्थर को, कहीं चक्कर लगाओ पत्थर का, कहीं नमाज पढ़ो मकाम इब्राहिम पत्थर, सफा मरवा पत्थर, कहीं पत्थर मारने का हुक्म दिया जाता है। सारा ये पत्थर ही पत्थर है। अल्लाह कभी पत्थर को चुमवा रहा है, कभी पत्थर के बीच में दौड़ा रहा है, कभी पत्थर के सामने नमाज पढ़ने का हुक्म दे रहा है, कभी पत्थर का चक्कर लगवा रहा है। क्या मामला है? कभी कहता है पत्थर को कंकर मारो, पॉइंट की बात, पत्थर को कंकर मारो, क्या तेरा मामला, क्यों ऐसा तेरा हुक्म है? तो अल्लाह ताला इरशाद फरमाता, मेरे बंदो आए हो, मेरे अकीदत वाले मरकज में आए हो, मेरे घर में आए हो, ये अकीदा लेके जाओ। जहां मेरे महबूब कदम रख दे वहां सर झुका दो, जहां मेरा महबूब चूम ले उस पत्थर को चूम लो, और इस यहां से अकीदा लेके ये जाओ, ये सुन्नियत का अकीदा लेके जाओ कि अगर काबा के अंदर कोई गुस्ताखी करने वाला, महबूब के शान में गुस्ताखी करने वाला है तो उसे पत्थर मार के बता दो, पत्थर मार के बता दो। हर हाजी जाते हैं, जमरतुल उखबा है, जमरतुल औसत है, जमरतुल उखरा है, इन तीनों पत्थरों पे कंकर मारा जाता है। क्यों? अब वो भी जाते हैं कंकर मारते हैं जो कहते हैं किसी को बुरा नहीं कहना चाहिए। मैं कहता हूं तुम तो कहते किसी को बुरा नहीं कहना चाहिए, फिर पत्थर क्यों मार के आते हो? ये भी तो गलत है तुम्हारे लिए, तुम्हारे हिसाब से पत्थर मारना गलत कहने से ज्यादा बुरा है। तो कोई जवाब नहीं दे पाएंगे, बहुत सारे ऐसे सवाल है जिसका जवाब नहीं उनके पास। आओ मैं आगे बढ़ूं, वरना नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश तक पहुंचाने के लिए काफी वक्त दरकार हो जाएगा। दुरूद पढ़िए, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सैयदना मौलाना मुहम्मद बारिक सल्लल्लाहु वसल्लम अलैका सैयदी या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। एक बार जरा और हाथों को उठा के इजाजत दे दीजिए। माशाअल्लाह, बड़े दिल जमाई से सुन रहे, कुर्सियां खाली हो रही हैं। जाइए और आ जाइए। आइए, ये नूर का सिलसिला चल रहा है। हजरत ये नूर नस्ल बादा नस्लिन होते 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 हजरत अब्दुल मुत्तलिब से लेकर हजरत अब्दुल्ला का वाक़या नहीं सुनाऊंगा, हजरत आमना अब्दुल्ला की शादी नहीं सुनाऊंगा,
वरना ये रह जाएगा वाकया। आओ ये नूर होते होते हजरत आमिना रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के शिकमे तहर में ये नूर आ गया। सुभान अल्लाह। जब नूर आया, नूर मोहम्मद आया, अल्लाह अल्लाह सरवरे कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब अपने माँ के शिकमे तहर में आ गए तो अल्लाह ताला ने फरमाया, ए सारे जानवरों एक दूसरे को मुबारकबाद दो, खुशखबरी सुनाओ, एक दूसरे को मुबारकबाद दो। हजरत इब्राहिम हजरत आदम अलैहिस्सलाम आ गए, मिलाद को नाजायज कहने वालों सुनो, मिलाद कहाँ से जायज है? मिलाद सिर्फ राजापुर वाले नहीं सुनते सुनाते हैं। आओ देखो, पहला महीना है, हजरत आमिना हमल से हैं, पहले महीने में हजरत आदम अलैहिस्सलाम आ गए। हजरत आमिना फरमाती रायतु रजुलन तवीलन, मैंने देखा एक लंबा कद का आदमी आया, मैंने पूछा तुम कौन हो? अबूहु आदम, मेरा नाम आदम है, मैं सबका बाप हूँ। और वो आदम अलैहिस्सलाम कहने लगे, ऐ आमिना खुशखबरी है तुम्हारे लिए, बशारत है, जो तुम्हारे शिकम में बच्चा है कोई मामूली नहीं, ये सैयदुल अंबिया है, अल्लाह के महबूब है, इसी को तो मिलाद कहा जाता है। आदम आ गए मिलाद पढ़ने। सुन लीजिए, मिलाद को नाजायज कहने वालों, आदम एक नबी होकर हम सबके बाप आदम अलैहिस्सलाम आ गए कि ऐ आमिना ऐसी ऐसी बातें हैं, इस तरीके से खसलतें आदतें खूबियां हैं, सारी तारीफें करके गए। दूसरा महीना शुरू हुआ, जैसे दूसरा महीना शुरू हुआ हजरत शीस अलैहिस्सलाम आ गए। सुभान अल्लाह। मिलाद पढ़ने के लिए आप रबीउल अव्वल में एक बार मिलाद करते हो, देखो हर महीने में मिलाद हो रहा है। पढ़ने वाला कौन? अल्लाह का नबी है। हजरत आदम आ गए। क्या आदम बगैर रब की इजाजत के आए थे? रब ने इजाजत दिया, मेरे खलीफ जो है आदम चले जाओ खलीफा और मेरे महबूब का मिलाद पढ़ाओ। आ गए मिलाद पढ़ने के लिए। दूसरा महीना आया, शीस अलैहिस्सलाम आ गए। तीसरा महीना आ गया, नूह अलैहिस्सलाम आ गए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मुंह में गुटका हो तो थूक दो और बोल दो सुभान अल्लाह। तीसरा महीना आया, नूह अलैहिस्सलाम आ गए। चौथा महीना आ गया, इदरीस अलैहिस्सलाम गए। सुभान अल्लाह। पांचवा महीना आ गए, हजरत हूद अलैहिस्सलाम आ गए। छठा महीना आया, हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम आए। सातवां महीना आ गया, हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम आ गए। आठवां महीना आ गया, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम आ गए। और नवा महीना आ गया, हजरत ईसा अलैहिस्सलाम आ गए। सुभान अल्लाह। सब मिलाद पढ़ने आए थे। मिलाद पढ़ने, नबी की पैदाइश की मिलाद, नबी का जिक्र कर रहे थे। अच्छा, ये इधर मिलाद हो रहा था, खुशखबरी मनाई जा रही थी, तो क्या उस वक्त भी कोई रो रहा था? हदीस से साबित कर दो ताकि आपको जवाब देने का मौका मिल जाए। रिकॉर्डिंग हो रही है, हमारे भाई साहब कर रहे हैं, सारे यूट्यूब वाले सुनेंगे। आप सुने ना सुने, लेकिन पूरी जिम्मेदारी के साथ जवाब देने के लिए जो भी सुनेगा इसको एक दलील बना के उनसे मुकाबला कर सकता है और मुतालबा भी कर सकता है। आओ देखो, उस वक्त भी अफसोस करने वाले अफसोस कर रहे थे जी। साह शैतान लानतुल्लाहि अला जबली अबी कबीस, अबू कबीस पहाड़ी पे शैतान इब्लीस सर पटक रहा था, बेशक अपने चेहरे को नोच रहा था, बालों को नोच रहा था। जब ये इस तरीके से गिरिया वजारी कर रहा था, रो रहा था, तो याद रखो ऐसे मौके पे मल्लजी असाबक, उसके तमाम साथी आए, चेला आए, कहने लगे मेरे आका तुमको किसने रुलाया? कभी ऐसे रोते हुए नहीं देखा गया, कभी ऐसे चीखते हुए नहीं देखा गया, बालों को नोचते हुए नहीं देखा गया। शैतान ने सर ऊपर उठाया। ऐसे वक्त में शैतान इब्लीस अफसोस मना रहा था। आज भी कुछ इब्लीस के औलाद हैं जो अफसोस करते हैं। आज भी कुछ ऐसे लोग हैं जो नबी की पैदाइश पे अफसोस करते हैं, नबी की मिलाद को नाजायज और हराम कहते हैं, नबी की आमद पे जुलूस को हराम कहते हैं, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद पे नाजायज और हराम कहते हैं। आओ देखो, मल्लजी असाबक, मेरे आका किसने रुलाया है? बताओ किसने रुलाया है? वो शैतान मरदूद कहता है कद इस्तक़र्रा मुहम्मदुन फी बतनी उम्मिही, तुमको नहीं पता कि मोहम्मद अपने माँ के पेट में आ गए हैं? सुभान अल्लाह। नहीं पता है? अब शराब नहीं पिला पाएंगे, अब जिंदा लड़कियां नहीं गाड़ी जाएंगी, अब भाई भाई को कत्ल नहीं करेगा, एक दूसरे का खून नहीं कर पाएंगे क्योंकि मोहम्मद आ रहे हैं। लोगों में इख्वत व मोहब्बत का दर्स देंगे। लोगों को झूठे खुदाओं के आगे झुकाया जा रहा था, अब हम झूठे खुदाओं के आगे किसी को नहीं झुका पाएंगे। हम किसी से शिर्क नहीं करवा पाएंगे, किसी से जिना नहीं करवा पाएंगे। इसी बात को लेकर जी
इस तरीके से रोया जा रहा था। उस वक्त भी रोने वाले थे। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद होने को है, आका तशरीफ लाने वाले हैं। अल्लाह ताला ने फरमाया अय्यहमिलना ज़कूरा, ऐ जिब्रील जाओ कह दो इस साल सबके यहाँ नबी की तवस्सुल से अरब में सबके यहाँ बेटा पैदा सुभान अल्लाह। अय्यहमिलना ज़कूरा, सबके बेटा पैदा होगा। क्यों अल्लाह ने हुक्म फरमाया? क्योंकि बेटियां पैदा होंगी, अक्सर बेटा पैदा होने पे लोग खुश होते हैं, बेटियां पैदा होंगी तो जालिम ये लोग मेरे महबूब की आमद में जिंदा लड़कियों को गाड़ेंगे, पाटेंगे, दफन करेंगे। इसलिए बेटी जब बेटा पैदा होंगे तो लड़कियों पे जुल्म नहीं होगा। इसलिए इस साल जितने भी मेरे सबके अमल से जो भी पैदा होंगे लड़का पैदा होंगे। लड़कियों को जिंदा पाटा जाता था। बस मेरी बात पूरी हो रही है, मेरी बात एकदम समझो 5 मिनट की और रह गई है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पैदाइश का वक्त करीब आया, लड़कियों को जिंदा पाटने की बात बस हजरत करेगा तो कयामत आ जाएगी। आज पश्चिम की तरफ से सुबह सुबह उजाला उठा, सारे काफिर घबरा गए। इतने बड़े जाहिल थे, इस तरीके से उनके अंदर कुफ्र भरा हुआ था कि 360 बुत काबा के अंदर रखे थे। 360 बुत थे, छोटे बड़े अमीर गरीब सबके बड़े होते, उनके सोने के होते थे, गरीबों के मिट्टी के होते थे। कोई पानी देने वाला, कोई रोजी देने वाला, कोई जिंदगी देने वाला, कोई मौत देने वाला, अलग अलग खुदा थे। 360 खुदा थे। जब उजाला हुआ तो उनके जो पादरी था उसका नाम था अबरश। अबरश के पास दौड़े दौड़े आए, कहा आप ही बताइए कि उजाला क्यों है? तो उसने कहा मैं बताता हूँ। मेरी उसके पास एक खोपड़ी थी, खोपड़ी को घुमाया, कहा ये खोपड़ी बताएगी कि उजाला क्यों उठा है। जब उसने खोपड़ी को घुमाया, खोपड़ी घूमती गई, उसमें लिख के आया अरबी में मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जब नबी का नाम उसमें जब लिख के आया तो उस अबरश से पूछा कि ये बताओ मोहम्मद के माने क्या होता है? वो कहने लगा गजब हो गया, मोहम्मद नाम का एक लड़का पैदा होगा जो हमारे खुदाओं को झूठा कहेगा, हमारे दीन को झूठा कहेगा। तो कहा इसकी कोई तरकीब है जो मोहम्मद पैदा ना हो? अभी हुजूर पैदा नहीं, दुश्मन पैदा हो गए। कोई तरकीब बताओ, तुम ही बताओ कोई रास्ता कि मोहम्मद पैदा ना हो। का ये खोपड़ी बताएगी। फिर उसने घुमाया, खोपड़ी घूमती गई, चारों तरफ से कई हजार लोग देखने के लिए खड़े थे, सारे लोग काफिर थे। जब वो खोपड़ी घूमती रहे उसमें लिखा अरबी में उज़हिया। उज़हिया के माने होते अरबी में कुर्बानी के। तो अबरश ने कहा सुनो, कुर्बानी का मतलब ये होता है जो 10-9 लड़कियों को जिंदा पाट चुका हो, अगर वो 10वीं लड़की उसके घर पर हो, अगर वो जिंदा दफन कर दे तो मोहम्मद पैदा नहीं होंगे। मेरी माँ बहने एहसान मानो हुजूर, जो 9 लड़कियों को पाट चुका हो। ऐसे ऐसे लोग थे 9 लड़कियों को दफन करने वाले। एक आदमी मिल गया, उसका नाम था हारिस। 9 लड़कियों को पाट चुका था। अबरश ने कहा था 10वीं लड़की 10 साल की होनी चाहिए, अगर उसकी कुर्बानी दी जाए तो मोहम्मद पैदा नहीं होंगे। फानूस बन के जिसकी हिफाजत हवा करे, वो शमा क्या बुझे जिसे रोशन खुदा करे। मुद्दई लाख बुरा चाहे तो क्या होता। अब वो कहने लगे ठीक है, तलाश किया गया। अब हारिस मिल गया, उसके लड़की थी, उसका नाम था जमीला, उसकी माँ का नाम था सलमा। जमीला को जिंदा पाटने के लिए 8 दिन बाकी थे, उसे 10 साल पूरे होने में। हारिस को उन लोगों ने कंधों पे उठाया, खूब जय जयकार किया कि यार हारिस, तुम्हारी वजह से मोहम्मद नहीं पैदा होंगे तो हमारे खुदाओं को कोई झूठा नहीं कहेगा, इसलिए तुम्हारा एहसान हमारे खुदाओं पे बहुत रहेगा, तुम हमेशा माने जाने जाओगे। 10वीं लड़की अगर तुम दफन कर दो, उसने कहा शौक से जहाँ 9 वहाँ 10 भी पाट दूंगा, उसमें कौन सी बड़ी बात है। अब वो घर पे गया, बीवी से कहने लगा बीवी सलमा सुनो, इस बच्ची की कुर्बानी देनी है, खिलाओ पिलाओ पहनाओ, कोई मुसीबत परेशानी नहीं आनी चाहिए। अब हमारी तुम्हारी नहीं रह गई, इसको खुदाओं ने कबूल कर लिया, इसकी कुर्बानी कबूल कर लिया। कहा ठीक है।
औरत तो औरत होती, उस वक्त भी माँ के अंदर प्यार था, ममता था। वो रोने लगी मन ही मन में कि 9 लड़कियों को दफन किया जालिम ने, मेरी एक ये बेटी खूबसूरत बेटी को भी जिंदा दफन कर देगा। आखिरकार तैयारी होने लगी, बच्ची को बता भी नहीं सकती है। वो दिन वो घड़ी आ गई और जश्न मनाने का दिन आ गया। अब वो बच्ची को अक्सर गले लगा के रोया करती, बच्ची सो जाती, टकटकी बांध के देखा करती कि चंद घंटों चंद दिनों की मेहमान है, माँ माँ होती है, माँ का प्यार, माँ का ममता एक बकरी से अंदाजा लगा सकते हो। जब बकरी दूध पिलाती है तो अपने बच्चों को चाटती रहती, चूमती रहती है। वो माँ एक इंसान थी, उसके रगों में इंसानी खून दौड़ता था। माँ घबरा तो गई लेकिन क्या कर सकती है। आखिरकार औरतों का बाजार लगाया जाता था, बकरियों की तरह, जानवरों की तरह औरतों को खरीदा जाता, बाज नंगा करके देखा जाता, उनके जिस्मों को कभी कभी बोझा लाद के चला के देखा जाता, फिर वो लोग खरीद के लाते, बीवी की तरह रखते, और उसके बाद जब उनका इच्छा पूरा हो जाता, नफ्स की तकमील हो जाती, तो उनका नाक कान काट के भगा दिया जाता था। औरतों की कोई इज्जत नहीं थी, ऐसे जालिम थे। अब वो बेचारी मजबूर थी, आखिरकार वो घड़ी आ गई, सुबह बच्ची को ले जाना है। शाम ही को बाप ने कहा, सुनो जमीला, सुबह तुमको मेला दिखाने के लिए ले जाएंगे। बच्चों को मेला कह दीजिए बस काफी है, कल मेला है, जुलूस नूरे मोहम्मदी। देखिए कितने बच्चे तैयारी करते होंगे मेला के नाम पे। जमीला खुश हो गई। अब सुबह होती है, माँ नहलाती है, रोती जा रही है, और बेटी कहती है, माँ मत रो, मैं जानती हूँ क्यों रो रही हो, मैं जा रही हूँ मेला देखने, तुम नहीं जाओगी इसलिए रो रही। घबराओ ना, मैं आ जाऊंगी, अम्मी घबराओ ना, मैं शाम तक आ जाऊंगी, अब्बू के साथ जा रही हूँ। आखिरकार वो वक्त आ गया, बच्ची को लेने के लिए हारिस आ गया, उंगली पकड़ के चलने लगी, माँ रोने लगी। गई अपने शौहर को आड़े में ले गई घर के अंदर, बच्ची बाहर थी, तैयार खड़ी थी, बाहर जाकर पैरों पे गिर गई, मेरे शौहर, अरे मेरे आका, मुझ पे रहम करो, मेरी बच्ची जमीला को छोड़ दो, मैं दूर चली जाऊंगी, आपका वतन छोड़ दूंगी, भीख मांग के खा लूंगी, मेरी जान की कुर्बानी दे दो, लेकिन कम से कम मेरी खूबसूरत बेटी जमीला को छोड़ दो। जरा एक बार मोहब्बत भरी नजर से देखो, कितनी प्यारी बच्ची है, कितनी मासूम बच्ची है। जालिम शौहर ने अपनी बीवी को इतनी जोर से लात मारता है कि सर उसका पत्थर से टकराता है, सर फट जाता है, बीवी बेहोश हो जाती है। और जब बेहोश हो जाती है, जालिम शौहर बाहर निकला, बच्ची उंगली पकड़ के चल देती है, साथ में फावड़ा भी है, लेके चलते चलते शहर के बस्ती में, जो शहर से बाहर एक मकाम था जहाँ लड़कियों को जिंदा काटा जाता था, जिंदा दफन किया जाता था, उनकी जिहालत बताना चाहता हूँ, उनकी जुल्म बर्बरियत बताना चाहता हूँ, कितने बड़े जालिम थे। और औरतों की इज्जत बताना चाहता हूँ कि रसूलुल्लाह की आमद से आज इनकी इज्जत महफूज है, आज ये मालकिन है, आज बेटियां साहबजादी है। अगर कोई बेटियों को चूमता है, सीने से लगाता है, तो नबी की वजह से हकीकत में। अब वो बच्चियों को लेके वहां पहुंचे, जमीला 10 साल की कुर्बानी जिसकी दी भी जाएगी। लोग अपने घरों से 6-6 महीने बच्चियों को लेके गए थे, कोई माँ के गोद में बच्ची दूध पी रही थी, जबरदस्ती छीन के लेके गए थे कि जहां जमीला की कुर्बानी दी जाएगी, हम लोग भी अपने अपने घरों से कुर्बानी देंगे ताकि मोहम्मद नाम का शख्स पैदा ना हो। आखिरकार वो घड़ी आ गई, तबल बजा, नकारा बजाया गया, कब्रें खोदो। सारे लोग अपनी अपनी बेटियों की कब्रें खोदने लगे, कब्रें तैयार होने लगी। कब्र क्या खोदना था, रेत को हटाना था, गड्ढा खोदना था। जमीला ने देखा बाप के पेशानी पे, बड़ी तेजी से वाकया पूरा कर रहा हूं, पेशानी पे जो है पसीना आ गया, बच्ची आगे बढ़ी और अपने नर्मो नाजुक हाथों से बाप के माथे के पसीने को पोंछने लगी। अब्बू आप बैठ जाइए, आप पसीना पसीना हो गए। अब्बू मैं अब अपने हाथों से खोदती हूँ। नन्ही नन्ही हाथों से जमीला मिट्टी को हटा रही थी, बालू को हटा रही थी, उसे क्या पता कि अपने हाथों से अपना गोर खोद रही है। आखिरकार कब्र गढ़ा तैयार हो जाता है, ऐलान होता है, ऐ लोगों अब अपनी अपनी बच्चियों को कुर्बानी के लिए गड्ढे में उतार दो। जो लोग खड़े थे गोद में लिए और यूं ही फेंक दिया, क्योंकि कुर्बानी के लिए ला के आए थे, जेवर अच्छा कपड़ा पहना के लाए थे। अब जमीला भी गड्ढे में, बाप बालू
बालू डालने लगा, मिट्टी डालने लगा। जमीला सोचती कि मेरा बाप मुझसे खेल रहा है, मेरा बाप मुझसे प्यार कर रहा है। मिट्टी यहाँ तक कि बालू घुटने तक आ जाता है, यहाँ तक कि कमर तक आ गया। बेटी कहने लगी अब्बू सांस रुकने लगी है, अब्बू अब बाहर निकाल लीजिए, अब्बू आप मुझे बाहर निकालिए। जमीला कोशिश करने लगी निकलने के लिए। जालिम बाप अपना पैर उठाकर उसके सीने पे रख देता है, उसकी आंखें निकल आती है, उसके हलक से आवाज नहीं निकलती है, जबान बाहर आ जाती है। अपनी पूरी कोशिश करती है लेकिन जालिम अपने कदमों के सीने पे रख देता है, जल्दी जल्दी बालू गिराने लगता है। बेटी कहती है अब्बू जरा मेरी बात सुन लीजिए, अब्बू आप मेरे साथ ये क्या कर रहे हैं? बाप ने कहा तुझे जिंदा रहने का हक नहीं है, तेरी कुर्बानी दी जाती है, तेरी कुर्बानी दी जाएगी तो मोहम्मद पैदा नहीं होंगे, इसलिए तेरी कुर्बानी को मेरे खुदाओं ने कबूल कर लिया है। जालिम बाप इस तरीके से अपनी बच्ची को दफन कर रहा था, लोग वाह वाह कर रहे थे। बेटी ने कहा, जमीला ने कहा ऐ मेरे अब्बू हाथ जोड़ के अर्ज ये है कि आप मुझे जिंदा पाड़ दीजिए, मैं शौक से पड़ जाऊंगी, मैं शौक से कुर्बान हो जाऊंगी, लेकिन मेरी अम्मी को न बताना, अगर मेरी अम्मी को पता चला तो मेरी अम्मी मुझे याद करके बहुत रोएगी। अल्लाह अल्लाह। जिंदा दफन किया जाता था लड़कियों को, मेरी अम्मी को न बताना। आखिरकार उसका चेहरा, उसकी आवाज धीरे 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 बालू में दब जाता। बच्ची दफन हो गई। लोग इस बात से खुश थे कि मोहम्मद पैदा नहीं होंगे, जश्न मनाने लगे, शराब पीने लगे, नाचने लगे। नाचते हुए काबा की तरफ गए। रात हो चुकी थी, रात का कुछ पहर हो चुका था। इधर माँ को होश आ गया। जब माँ को होश आया तो अपने सर को यूं पकड़ा, सर फट गया था पत्थर से टकराने की वजह से। देखा कि एक तरफ कहीं तबला बज रहा है, शराब पिया जा रहा है, नाचा जा रहा है, लेकिन वहां नहीं जहां लड़कियों को दफन किया गया था, काबा के अंदर। अपने सर को पकड़ती है, जमीला मेरी जमीला तुम कहाँ हो, मेरी लख्त जिगर तुम कहाँ हो, दौड़ना शुरू कर देती है। जिधर लड़कियों को दफन किया जाता था उधर दौड़ती जा रही है। पैरों में कांटे चुभ गए, ख्याल नहीं है, सर फटा हुआ इसका ख्याल नहीं है, पैरों में चप्पल नहीं इसका भी ख्याल नहीं है। दौड़ती जाती है, कहीं गिर जाती है, फिर उठती है, दौड़ती दौड़ती वहां पहुंच गई। चारों तरफ से पहाड़ी है, तीन तरफ से पहाड़ी है और दरख्त लगे हुए हैं। वहां जाकर जोर जोर पुकारती है, मेरी जमीला तुम कहाँ हो, मेरी जिगर तुम कहाँ हो, मेरे बुढ़ापे का सहारा तुम कहाँ हो। अरे मेरी बेटी 9 बेटियां जिंदा पाड़ दी गई, लेकिन पत्थर रख लिया सीने पे। तुम्हारे दफन होने पे मुझे बड़ी तकलीफ है, बहुत दुख है। अरे मेरी जमीला तुम कहाँ हो। याद रखो जब जंगलों में आवाज लगाई जाती है, पहाड़ों में पुकारा जाता है तो आवाज टकराती है। जब आवाज टकराती तो ऐसा लगता जैसे उधर कोई बोल रहा है, हकीकत में इसी की आवाज होती थी। दौड़कर वहां जाती, अरे जमीला तुम कहाँ हो। कई किलोमीटर तक दौड़ती जाती, गरम गरम रेत पे दौड़ती और फिर वहां पहुंचती तो कोई नहीं है, फिर वहां से इधर दौड़ के आती। ये सिलसिला काफी देर तक चलता रहा। याद रखो उस वक्त जब लड़कियों को कुर्बानी दी जाती थी तो जेवर पहनाया जाता था, सोने चांदी पहनाए जाते थे, और कब्र खोद कर लड़कियों को निकालने वाले उस वक्त चोर भी आया करते थे। आ गया एक चोर, लड़कियों को खोदता, जेवर उतारता, उसके बाद जेवर को निकाल के लड़कियां अगर जिंदा होती तो मार देता, फिर पाट देता। ये सिलसिला चलते 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 तक जमीला तक आ गया। जमीला के कब्र की मिट्टी को हटाया, जमीला को बाहर निकाला। जेवर तो इसे ज्यादा पहनाया गया था ना, जेवर को उतारा गया। उतारने के बाद जैसे अपने हाथों का शिकंजा बनाया कि जमीला को मार दूं, जैसे मारना चाहा इतने में दौड़ती हुई माँ आ गई, सलमा। अंधेरी रात में माँ ने पहचान लिया, गर्चे चेहरे पे गर्दा गुब्बार है, बालू है, मिट्टी है, लेकिन पहचान लिया। हाथ जोड़ के कहते, या आखी, ऐ मेरे भाई, ये मेरी लख्ते जिगर जमीला, इसे आप छोड़ दीजिए, न मारिए। चोर कहने लगा कि तुमने मुझे अपना भाई कहा है तो मैं अब जमीला को नहीं मारूंगा, तुम्हारी मदद करूंगा। तुम्हारी बच्ची जिंदा है, बस इसके नाक कान मुंह में बालू भर गए हैं, गरम गरम रेत अंदर जाने की वजह से इसकी जबान सूख गई है, मुंह में बालू भरने की वजह से शायद पाटते पाटते आपका नाम ले रही थी, क्योंकि इसका मुंह खुला हुआ था। अल्लाह अकबर। जमीला को देखा, सीने से लगा लिया, ज़ारू कतार रोने लगी। कहा ये ऐसे नहीं बचेगी, अगर इसको बचाना चाहती हो तो पानी की जरूरत पड़ेगी, इसका हलक सूख गया है, इसका हलक सूख गया है। जल्दी कहा, जल्दी जल्दी
ऊंट पे मेरा मशकीज़ा है, मैं जाता हूँ मशकीज़ा लेके आता हूँ। लेके आया, मुंह में पानी डाला और पानी डालना होता है। बच्ची आंखें खोल देती है, अपने आप को माँ के गोद में पाती है, रोने लगती है, माँ के सीने से लिपट जाती है। अम्मी, मेरे बाप ने मुझे जिंदा दफन कर दिया, हमें ये शहर नहीं चाहिए, हमें ऐसा बाप नहीं चाहिए। माँ ने अपने फटे हुए आंचल को फैलाया, काबा की तरफ हाथों को उठाया, ऐ रब्बे कदीर, ऐ परवरदिगार आलम, कब तक के जिंदा लड़कियां दफन की जाएंगी। गैब से आवाज आई, ऐ मेरी बंदी घबराना, मेरा महबूब आने वाला। अस्सलाम वालेकुम।